जी साथियों नमस्कार। एक बार स्वागत है फिर आपका विजडम पब्लिक स्कूल में। विजडम पब्लिक स्कूल आपके लिए एक सुनहरा प्लेटफॉर्म लेकर के आया है। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज संख्या पद्धति, ठीक है ना। संख्या पद्धति का मतलब है कि जो जितनी संख्याएं हमने सीखा है उनको सिस्टमैटिक तरीके से, यानी कि एक सही तरीके से उनके बारे में हमको क्या होना चाहिए, जानकारी लेना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, हम लोग सीखेंगे संख्या पद्धति। ठीक है, यानी कि संख्या पद्धति का मतलब ये होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं को हम किस नाम से जानते हैं। बाकी तो संख्या हम सब जानते हैं, लेकिन हम सबको ये क्लियर नहीं है कि कौन सी संख्या क्या है, ठीक है ना। उन्हीं के बारे में बेसिक चीज़ें हम जानेंगे। तो देखिए, संख्या पद्धति में पहला ही चैप्टर हमारा है, सबसे शुरू का चैप्टर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। देखिए, प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या का मतलब ये होता है कि दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं जिनसे किसी भी वस्तु की क्या करें, हम गणना करें। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें क्या किया जाता है, गिनती किया जाता है ना, कि भैया हमारे पास इतनी वस्तुएं हैं। तो कैसे हम जानेंगे कि इतनी वस्तुएं हमारे पास हैं, तो प्राकृत संख्या के माध्यम से ही हम जानेंगे। यानी कि 1 से लेकर अनंत तक। अनंत को हम एक और भाषा में जान सकते हैं, इसका चिन्ह है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनंत, ठीक है ना। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं ठीक है ना। यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक की अनंत तक की संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। जैसे जान लीजिए, जैसे हमने 1 से बोला, यानी कि संख्याओं का कोई अंत नहीं है। संख्याएं क्या है, लगातार निरंतर चलती रहती हैं। जितनी गिनती हम करते जाएंगे उसी हिसाब से संख्याएं क्या होती हैं, आगे चलती रहती हैं। देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगी, ये अनंत तक जाएंगी, ठीक है ना। कहाँ तक जाएंगी, ये अनंत तक जाएंगी। ऐसा नहीं कि संख्याओं का कोई अंत है, संख्याओं का कोई अंत नहीं है। संख्याएं क्या होती हैं, हमेशा 1 से लेकर के अनंत तक चलती रहती। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं, ठीक है ना। अब देखिए, दूसरा हमारा क्या है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हम सीखेंगे पूर्ण संख्या। देख लीजिए, दूसरा क्या है हमारा, पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। देखिए, पूर्ण संख्या में क्या होता है, प्राकृत संख्या में 1 से शुरू हो रही थी गिनती, लेकिन प्राकृत संख्या में गिनती को कहां से चालू करेंगे हम, 0 से लेकर, कहां से लेकर, 0 से लेकर अनंत। यहां देख लीजिएगा, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ठीक है,
यानी कि शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है ना। देखिए जैसे यानी कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से चालू होती है। कहाँ से चालू होगी? 0 से चालू होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? यानी कि ध्यान रखना है हमको हमेशा कि प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होती है? गिनती, यानी कि 1 से चालू होती है, फिर इसके बाद कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है। अनंत का मतलब ये है कि जितना हम गिनती करते जाएंगे, गणना करते जाएंगे, वो संख्या क्या है? उस खत्म ही नहीं होगी। वो संख्या क्या है? हमेशा खत्म ही नहीं होगी। यानी कि उसकी गिनती क्या है? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? हमारी प्राकृत संख्या कहलाएंगी। फिर इसके बाद क्या है? हमारा पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को कहाँ से चालू करेंगे हम? शुरू कहाँ से करेंगे? 0 से। फिर इसके बाद क्या करेंगे? हम लगातार ऐसे निरंतर चलते रहेंगे। कहाँ तक चलते रहेंगे? इसमें भी कहाँ तक चलेंगे? अनंत तक चलेंगे। फिर इसके बाद हमारा आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या में क्या करना है हमको? करना कुछ नहीं है, समझना है बस। देखिए कैसे समझना है कि जैसे पूर्णांक का नाम लेगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि पूर्णांक में तीनों प्रकार की संख्याएं रहेंगी। कितने प्रकार की? तीनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित रहती हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया? शून्य पूर्णांक, क्या हो जाएगा? शून्य पूर्णांक। फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या हो जाएगा हमारा? ए हो गया हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? धनात्मक क्या हो गया हमारा? ये धनात्मक पूर्णांक। यानी कि जो पूर्णांक संख्या होती है, शून्य पूर्णांक संख्या होती है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है, और क्या होती है हमारी? धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कैसे लिखेंगे इसको? देखिए आसान तरीके से। ठीक है ना। बहुत ही सही तरीके से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। देखिए हमारा क्या हो गया? शून्य पूर्णांक हो गया। शून्य के इधर जितनी भी संख्याएं होंगी धनात्मक होंगी। धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, डॉट डॉट धन अनंत तक जाएंगे। उधर इधर जैसे हम आएंगे तो क्या करेंगे? -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट ऋण कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। ठीक है ना। दिख रहा है? बस ऐसे ही क्या करेंगे? हम इन्हीं संख्याओं को लिखेंगे। शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो गया शून्य पूर्णांक। इसके उधर जाएंगे तो हमारा धन्य पूर्णांक हो जाएगा। इसके इधर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ऋण पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है ना। आ रहा है समझ में? देखिए विजडम पब्लिक स्कूल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका लेकर के आया है। जग जाइए, पढ़ाई में मन लगाइए अच्छे तरीके से। सब जानते होंगे आप लोग, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। तो बिल्कुल इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।